वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन 7 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें से 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटीज के साथ अपनी लाइफ जी रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक डेटा से ये क्लियर है कि वर्ल्ड की 15% पॉपुलेशन किसी न किसी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आती है और इन पर्संस में 80% पीपल डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। फिजिकल डिफॉर्मिटीज के बावजूद इन पर्संस में कुछ खास एबिलिटीज होती हैं, लेकिन सोसाइटीज में ऐसे पर्संस के अगेंस्ट प्रेजुडाइसेस और स्टीरियोटाइप्स को देखते हुए सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन रिक्वायर्ड है। इन्हीं को कंसिडर करते हुए हर साल 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आज के 7 PM हाइलाइट्स के इस एडिशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में डिसेबल्स की कंडीशन कैसी है, इसमें यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है और पर्संस विद डिसेबिलिटीज के लिए नेशनल पॉलिसी क्या कहती है। इंडिया में 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 26.8 मिलियन लोग डिसेबल्ड है, जो देश की कुल पॉपुलेशन का 2.21% है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो लोग जो फिजिकली, मेंटली या इंटेलेक्चुअली या सेंसरी इम्पेयरमेंट्स के कारण सोसाइटी में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, उन्हें पर्सन विद डिसेबिलिटीज में कंसिडर किया जाता है। इंडिया में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत डिसेबिलिटीज के नंबर 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं और बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को 40% या उससे ज्यादा इम्पेयरमेंट के रूप में डिफाइन किया गया है। सेंसस के मुताबिक 69% डिसेबल्ड लोग रूरल एरियाज में रेसाइड करते हैं और डिसेबिलिटीज का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मूवमेंट, विजन और हियरिंग इम्पेयरमेंट्स में देखा गया है। आइए अब जानते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए कई सारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मौजूद हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल और आर्टिकल 41 के अंदर डिसेबल्ड लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अलावा राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में पर्सन्स की एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को 4% और 5% तक इंक्रीज किया गया है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी कई इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। इन इनिशिएटिव्स में एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, जिसका मकसद पर्सन विद डिसेबिलिटीज की एक्सेसिबिलिटी को एनहांस करने के मद्देनजर एक और स्कीम ADIP स्कीम भी काफी सिग्निफिकेंट है। इस स्कीम के तहत पर्सन विद डिसेबिलिटीज को एड्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड करने पर फोकस किया जाता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करने में मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 काफी अहम है, जिसके तहत मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा NGOs और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू भी इन पर्सन्स के रिहेबिलिटेशन और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बावजूद इन पर्सन्स को सोसाइटी में और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन चैलेंजेस में सोसाइटी में सोशल स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन के अलावा इन पर्सन्स को एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जहां इन पर्सन्स को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में कई जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, वहीं कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर में रैंप्स, लिफ्ट्स और डिसेबल्ड फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से भी इन्हें कई मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इंडिया के एपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई गाइडलाइंस और रूलिंग्स जारी की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी गाइडलाइंस और रूलिंग्स में डायरेक्शन दिया है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज रूल्स के एनफोर्समेंट के लिए स्ट्रिक्टर मैकेनिज्म नीडेड है। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के इम्प्लीमेंटेशन को मैंडेटरी किया जाना चाहिए। साथ ही डेरोगेटरी लैंग्वेज और स्टीरियोटाइप्स को भी कर्ब करने के लिए स्ट्रॉन्ग मेजर्स अडॉप्ट करने की भी एडवाइस दी गई है। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए एक इंक्लूसिव और सेंसिटिव अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए और इनके बेटर फ्यूचर इंश्योर करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए जाने भी जरूरी हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है इंक्लूजन और सेंसिटाइजेशन। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए वर्कशॉप्स, कैंपेन्स और स्कूल प्रोग्राम्स के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए। डिसेबिलिटीज वेलफेयर में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है लैक ऑफ फाइनेंसेस। इसे बढ़ाने के लिए बजटरी एलोकेशन भी जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर और रिहेबिलिटेशन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेशन रिक्वायर्ड है, ताकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की लाइफ में प्रैक्टिकल चेंजेस लाए जा सके। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के चैलेंजेस को हाईलाइट करने और सोसाइटी में सेंसिटाइजेशन क्रिएट करने के लिए मीडिया का रोल काफी क्रिटिकल होता है। एंटरटेनमेंट सेक्टर को इंश्योर करना चाहिए कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज की रेस्पेक्टफुल और एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हो। स्टोरीज रियलिस्टिक होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग्स को डिसेबल फ्रेंडली बनाने की जरूरत है। एक्सेसिबल रैम्प्स, एलिवेटर्स और टैक्टाइल पाथवेज पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक बैरियर फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोएक्टिव पॉलिसीज जो अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को प्रमोट कर
सके। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे प्रोग्राम्स को स्केल अप करना होगा ताकि डिसेबिलिटीज को अर्ली स्टेजेस पर ही डिटेक्ट किया जा सके। इंक्लूजन, अवेयरनेस और प्रैक्टिकल एक्शन से ही एक इंक्लूसिव इंडिया का फॉर्मेशन होगा, जहां हर इंडिविजुअल बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर सकेगा। इंडिया में पर्सन विद डिसेबिलिटीज के वेलफेयर के लिए कई इनिशिएटिव्स हैं, पर ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन और माइंडसेट चेंज की भी रिक्वायरमेंट है। इस डायरेक्शन में अगर सोसाइटी और सिस्टम दोनों मिलकर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करें तो डिसेबल्ड लोग भी एक डिग्निफाइड और फुलफिलिंग लाइफ जी सकेंगे। इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी राय हमें जरूर साझा करें।